नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम व आदाब। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं सोशल एक्टिविस्ट मोहम्मद रफ़ीक चौधरी साहब, जो ताल्लुक़ रखते हैं इंदरवाल सी पंचायत से। रफ़ीक भाई, खैर मकदम है आपका 7 न्यूज़ उर्दू में। जी फिरदौस भाई, अस्सलाम वालेकुम फिरदौस भाई। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया अपनी बात आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन के सामने पहुंचाने का। शुक्रिया। रफ़ीक भाई, आपसे जानना चाहेंगे, जो इंदरवाल सी पंचायत के जो गरीब लोग हैं वो डिज़र्व करते थे PMAY मकान केस, मगर उनको नहीं मिल पा रहा है, और जो डिज़र्व नहीं कर पा रहे हैं उन्हीं को मकान केस मिल रहा है। तो इस पे थोड़ा आप तफसीलन बताइएगा। देखिए फिरदौस भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से हमारे पास जानकारी, हम यहाँ के लोकल रहने वाले हैं, ये कि 2017 के मैं तब घर में नहीं था, लेकिन यहाँ के लोगों से जब पता गया कि 2017 में एक सर्वे की गई थी, मतलब यहाँ पे रहने वाले लोगों के सामने, यहाँ पे जो तब GRS था और जो VLW साहब तब थे, उनके जरिए से ये सर्वे हुई थी कि कितने लोग डिजर्व करते हैं और उनकी जियो टैगिंग करनी है, और वो टोटल लोग जो है 360 लोग बने थे। और फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ टाइम के बाद जब देखा गया, जो लिस्ट वहां से आई, तो उसमें जिनकी वो आईडीज वगैरह बनी हुई थी वो टोटल 92 लोग थे। 92 लोग टोटल थे। तो फिर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि ये जी हमने जो लिस्ट बनाई थी, ये जी बाद में किसी के कहने पे काटी गई है। और लोग शोर उठाते गए, लेकिन उन गरीब लोगों की किसी ने कोई नहीं सुनी। और जो लिस्ट थी, लिस्ट में बेशक कुछ लोगों को पहले भी मकान मिला है, उनको दोबारा से आ रहा है, तो ऐसे भी लोग हैं। और खासकर जो लोग डिजर्व करते थे, आप मुझे बोले कि पंचायत के अंदर मुश्किल से कहीं 5% लोग भी जो हैं वो मुलाजिम तबका नहीं होगा, बिल्कुल सारे के सारे लोग गरीब हैं। सब बहुत ज्यादा लोग वहां पे जो हैं वो डिजर्व करते हैं। सारे लोग कच्चे मकानों में रह रहे हैं। कच्चे मकान क्या, मतलब कुछ लोगों को रहने के लिए एक छत भी नहीं है, एक कमरा तक लोगों के पास नहीं है, ऐसे भी लोग वहां पे हैं। लेकिन उन लोगों का जो है सरकार की तरफ से स्कीम है, इसका मकसद है कि जितने बेघर लोग हैं, जिनके पास घर नहीं है या कच्चे मकान हैं, उनको पक्के मकान फराहम करना, उसके लिए सरकार उनकी हेल्प कर रही है। लेकिन जितने भी लोग डिजर्व करते हैं, बहुत कम लोगों के वहां पे नाम रखे गए। पता नहीं फिर बाकी लोगों का इन्होंने क्या किया। और फिर आज जो है, आज भी किसी वजह से उसमें से भी कुछ लोग कम हो गए, लेकिन ये स्टार्टिंग से ही, शुरुआत से ही वहां के लोगों के साथ जो है इस तरह का बर्ताव हो रहा है, जो कि बड़ी बदकिस्मती की बात है। क्योंकि गवर्नमेंट जो है कहीं ना कहीं लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए मुख्तलिफ स्कीम निकाल रही है। तो लेकिन यहाँ पे जो ग्राउंड लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं, जो मुलाजिम लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पे वो GRS हो, वहाँ के VLW साहब हो, तो मुझे लगता है कि सरकार को इस बात की इंक्वायरी करनी चाहिए। क्योंकि ये बात क्लियर है, यहाँ से पूरा पता चलता है जो वहाँ पे काम हुआ है, कि ये सारी जो है सियासी तौर से लोगों के इंतकामगिरी है, सियासी तौर पे, और लोगों के साथ ये भेदभाव किया जा रहा है, सियासी नजरिए के साथ ये गवर्नमेंट की स्कीमों को अमला रहे हैं वहां पे, जो कि नहीं होना चाहिए। और एडमिनिस्ट्रेशन जो है, एडमिनिस्ट्रेशन से लोग बार बार रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं। अब एडमिनिस्ट्रेशन के काफी बार जो लोगों, वहां के लोगों ने जो आवाज उठाई थी, कहना था कि जब साइट फिर खुलेगी फिर से ऐड करेंगे। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि जब ये लोग इस तरह से गलत करते हैं वहां पे, इन लोगों के खिलाफ कोई ये इनको पूछता नहीं है कि आप लोगों ने ऐसा क्यों किया, जो कि फिर उसका सारा खामियाजा जो है वहां के गरीब लोगों को ही भुगतना पड़ता नहीं है। रफीक भाई, एक बात तो ये क्लियर है कि ये एक ही पंचायत का मसला नहीं है, ये पूरे इंद्रवाल की बात है कि पूरे इंद्रवाल में ऐसे केसेस जो है वो नहीं मिल पा रहे हैं लोगों को। इस पे आप थोड़ा बताएं क्या वजह क्या है कि अगर एक पंचायत होती तो मान लेते हैं, ये पूरे इंद्रवाल की बात आती है कि पूरे इंद्रवाल में ऐसे घपले पूरे हो रहे हैं। इंद्रवाल की आप बात कर रहे हो, पूरे इंद्रवाल की आप बात कर रहे हो, पूरे इंद्रवाल में बहुत सी जगहों पे सियासी तौर से ये हो रहा है। अब ये हकीकत है, कोई इस बात को माने या ना माने, लेकिन सियासत इसमें कहीं ना कहीं घुसी हुई है। और जो हमारे मुलाजिम तक सारे, सबका मैं नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं। और कभी कभी बाय डिफॉल्ट जैसे कहा जाता है, सुनने में आ रहा है कि सिस्टम से कुछ लोग जो है वो डिलीट हुए हैं किसी वजह से, तो वो एक अलग बात है। लेकिन पंचायत इंदरवाल सी की बात जो मैं कह रहा हूँ, ये बात क्लियर है कि वहां पे लोगों को जानबूझ के इस चीज से दूर रखा गया है। गरीब लोगों को जानबूझ के, जो उस वक्त मुलाजिम वहां पे काम कर रहे थे, उन्होंने इस तरह के इंसिक्योर से लोगों को महरूम रखा है। इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। क्योंकि जब उन लोगों से पूछा जाता है, आपके पास भी वो वीडियो पहुंची होगी, उसमें कल जब एक GRS साहब से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि ये चौकीदार साहब ने और किसी पटवारी साहब ने जी आपके मकान काटे हैं। मुझे आप ये बताएं कि भाई पटवारी का इस सिस्टम में काम क्या है? ये तो ऑनलाइन काम है, ये आप लोगों ने करना है। तो इसमें
पटवारी का कोई रोल नहीं है, इसमें चौकीदार के साहब के कहने से कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल अगर कोई डिजर्व नहीं करता है तो नहीं, लेकिन वहां पे मैक्सिमम लोग डिजर्व करते हैं, और उन लोगों का हक इस तरह से छीना जाना, किसी को घर का नहीं देना है। और सरकार ने ये पॉलिसी, ये जो स्कीमें लाई इसीलिए ताकि गरीब लोगों तक फायदा पहुंचे। और ये कहीं ना कहीं जो सियासत में जब लोग होते हैं, जो लोग होते हैं, उनके इशारों पे जब मुलाजिम काम करने लगता है तो इस तरह के मसले सामने आते हैं। तो रिक्वेस्ट मैं आपसे यही, आपके जरिए से यही रिक्वेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन से करना चाहूंगा कि मेहरबानी करके आप जो है कोई टीम तश्कील दें, खुदारा कोई इन गरीब लोगों पे तरस खाओ, ताकि ये जो आपके, अगर इसी तरह दोबारा इन लोगों पे मसला छोड़ा गया तो ये कहीं ना कहीं लोगों के साथ इसी तरह फिर नाइंसाफी करेंगे। और वहां पे कोई ऐसी टीम होनी चाहिए जो वहां पे जाके क्लियर करे कि कौन से ऐसे लोग हैं जो मुस्तहिक लोग हैं और उन लोगों को इस स्कीम का फायदा हो। और पूरे इंदरवाल के लिए, बेशक इंदरवाल में बहुत सारी जगहों पे ऐसा हुआ है, लेकिन इस पंचायत इंदरवाल सी में जो हुआ है वो शायद कहीं और पंचायत में नहीं हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा नाइंसाफी लोगों के साथ हुई। और मुझे लगता है इसका एक ही रास्ता है, वो ये है कि साइट खुले और एडमिनिस्ट्रेशन इस बात का खुद नोटिस ले और चेक करे। और वो जो लोग कह रहे हैं कि किसी ने ये आपकी लिस्ट काटी, कुछ किया, इस तरह से बातें कर रहे हैं, पता नहीं फिर उन लोगों का काम कुछ हो रहे हैं, वो बता कुछ हो रहे हैं। उन्होंने ऑनलाइन ये काम करना था, सारा सिस्टम ऑनलाइन चलाना था, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने लिस्ट बनाई, किसी और ने कटवाई। उनसे पूछा जाए कि किसने कहीं पूरी नहीं बात की नहीं, जो है पूरे मसले की रफीक भाई इंक्वायरी की जाए। रफीक भाई, एक बात तो ये क्लियर है कि अगर हम बात करें ना सरपंच के ये ना किसी चौकीदार के हाथ में कोई ऑनलाइन काम है, ना तो पटवारी के पास ये काम है, या तो है ये जीआरएस के आरजेडी पास, के या पास तो है, वेलडब्ल्यू बिल्कुल के पास है। वही चढ़ा सकते हैं ऑनलाइन, वही डिलीट कर सकते हैं ऑनलाइन, वही रिजेक्ट बिल्कुल करवा सकते हैं ऑनलाइन। अगर हम बात करेंगे जो आज मतलब बात करें जीआरएस हो या वेलडब्ल्यू हो या कोई भी डेवलपमेंट के ऑफिसरान जो बात कर रहे हैं आज, वो कह रहे हैं कि जिनके सबसे पहले तो अगर हम बात करेंगे मकान केस जो आते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम में, जिनके कच्चे मकान है वो बनाए जाए, जिनके पक्के हैं उनको केस नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल। अगर यहाँ पे कच्चे मकान जिनके हैं उनके केस भी काटे जा रहे हैं, वजह क्या है ये? तो ये यही वजह है जनाब की सियासत में कुछ लोग ऐसे होते हैं बिना नहीं सियासत के देखो क्योंकि एक आप देखो मुझे बोलिए, रफीक भाई, आप मुझे एक बात बोलें। इस सियासत की वजह से यहाँ की गरीब आवाम पिस रही है ना। मैं वही आपको कह रहा हूं कि खुदारा एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात का एडमिनिस्ट्रेशन नोटिस ले और एडमिनिस्ट्रेशन काम वो करे गरीब लोगों के फायदे के लिए। सरकार ने स्कीम निकाली है तो स्कीम का फायदा वहां के गरीब लोगों को पहुंचे। और जो लोग इस तरह सियासी इशारों पे काम कर रहे हैं तो उनको उसकी जो उनका काम है, जो इस तरह की गलतियां हैं, उसने उनकी थोड़े हिदायत दी जाए कि वो ऐसा काम ना करें। उन लोगों को जो है जरूरी नहीं है कि उन लोगों को आप वहां पे पोस्ट कर रहे हो उनको दफा करें, किसी और को वहां पे भर्ती करें। बहुत सारे ईमानदार लोग भी इस डिपार्टमेंट के अंदर हैं, लेकिन कुछ लोगों ने ये तबाही जो है वो मचाई हुई है। और अगर खासकर पंचायत इंदरवाल सी के अंदर इस तरह के हालात पैदा किए हैं कि रोना आता है वहां पे देख के। लोग शोर मचा रहे हैं, फिर उनको ये कहा जाए वहां से, एक जीआरएस उनको ये कह दे कि आपने पहले भी गवर्नर साहब तक एप्लीकेशनें पहुंचाई हैं, आपको जो मर्जी है कर ले। तो फिर अफसोस होता है कि इन लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन का कोई डर नहीं है। अब पता नहीं फिर एडमिनिस्ट्रेशन से ये क्यों नहीं डरते, वो तो एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर जानते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि ये लोग जो भी कर रहे हैं, कुछ लोग वो इशारे पे कर रहे हैं, इन लोगों को किसी का कोई खौफ नहीं है। गरीब लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार अगर काम कर रही है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं इन लोगों की वजह से गरीब लोग जो है बहुत ज्यादा नुकसान में है। कि करोड़ों का काम जो पंचायत इंदरवाल सी के अंदर इस वक्त होना था, लोगों को फायदा पहुंचना था, इन लोगों की वजह से वो नहीं पहुंचा है। और मैं आपके माध्यम से जो एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेहरबानी करके फौरी तौर इस बात की तहकीकात की जाए, कोई टीम तश्कील दी जाए और यहाँ पे जो इन लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है इसका कोई ना कोई हल निकाला जाए, ताकि ये लोग भी जो है जी देखो सके। वरना ये लोग हमेशा इन्हीं कच्चे मकानों में है और इससे भी गरीब होंगे, क्योंकि ये सियासी इंतकामगिरी का जो सिलसिला है ये हमेशा चलता देखो रहेगा। रफीक भाई, यहाँ की ये जो गरीब आवाम है ये भी अब तंग आ चुके हैं यहाँ के लोकल मुलाजिमों से। वो भी मांग करे कि हमें दिल्ली से मुलाजिम लाओ, बिहार से मुलाजिम लाओ, वो उनको यहाँ पे जीआरएस वेलडब्ल्यू लगाओ, यहाँ के मुलाजिमों को वहाँ ट्रांसफर कराओ। क्या वजह रही कि इन मुलाजिमों के खिलाफ ही आज लोग यहाँ के हैं? जनाब मैं फिर भी यही कह रहा हूँ, अगर यहाँ के जो लोकल मुलाजिम हैं अगर वो अच्छे से काम करते, अगर वो यहाँ पे अच्छे से काम करते तो यहाँ के लोगों को क्या जरूरत है कि बाहर के लोगों को वो यहाँ पे बुलाते। जी
जब यहाँ के लोगों के साथ यहाँ के जो मुलाजमीन हैं इन्हीं की वजह से नाइंसाफियाँ होती हैं, तभी जाके यहाँ के लोग कहते हैं कि भाई हमें कोई बाहर का दे दो, बाहर का यहाँ पे आए, हमारी बात सुने, जो जिस तरह के गाइडलाइंस हैं उनके मुताबिक काम करे। क्योंकि लोग यहाँ के इन लोगों से, सब मुलाजमों की बात नहीं करूंगा, लेकिन इस तरह जो लोग काम करते हैं उनसे लोग जो है यहाँ के लोग तंग आ चुके हैं। इसलिए वो सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि मुलाजमों को यहाँ से हटा दो। लेकिन अफसोस होता है, तभी मैं कहता हूँ कि पता नहीं, क्योंकि जो पंचायत इंद्रवाल सी की मैं वहाँ पे रहता हूँ, वहाँ के जो हालात है, मैं जिस वजह से मैं आपके सामने आया हूँ कि वहाँ पे जीआरएस साहब हैं, कई बार उनका ट्रांसफर हुआ, यानी कि आखिरी बार जब फिर वापस उसको उस पंचायत में लाया गया, फिर वहाँ के लोगों ने रिक्वेस्ट की कि इसको यहाँ से वापस लिया जाए, क्योंकि इसने हमें जो है बहुत तंग लाया हुआ है। ये कोई भी काम ऐसा नहीं है, ये हमेशा जो है अपनी मनमर्जी से और लोगों के पता नहीं किसके कहने पे काम करता है और गरीब लोगों को नजरअंदाज करता है। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि पता नहीं क्यों फिर जो जिला इंतजामिया है वो इस बात पे कान लोगों के जो है वो लोगों की बात नहीं सुनती है, बल्कि उसी जीआरएस को वहां पे दोबारा तैनात कर देती है और वो फिर से यही काम शुरू कर देता है और फिर लोगों को कहता है कि आपने जी ये जी किसी और ने कटवाए हैं, नाम आपके क्या है क्या नहीं, और आपने जी पहले गवर्नर साहब के पास एप्लीकेशनें लगाई हैं, तो आप जाओ जो करना है वो कर लो। जी जी, रफीक भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी शुक्रिया।